हाँ जी, सूर्य भगवान की कथा। सालों सूर्य भगवान की कथा। सालों साल पहले एक बुढ़िया सूर्य देव की भक्ति में पूरी तरह लीन थी। वह हर रविवार को सुबह स्नान करके घर में आंगन में गोबर के अच्छी से लिपाई करके सूर्य भगवान की पूजा करती थी। फिर वह सूर्य देवता के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करते थे। इस तरह बुढ़िया भक्ति भाव और देवी काफ़ी प्रसन्न और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। उस बुढ़िया की खुशी और प्रसन्नता को देखकर पड़ोसन जलने लगी थी। वह बुढ़िया अपने आंगन में बंधी गाय का गोबर ही आंगन में लेपा करती थी। पड़ोसन उस जलन के मारी गाय को आंगन की जगह अंदर बांधना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह जब बुढ़िया उठी तो सूर्य देव की पूजा करने के लिए घर में गाय का गोबर नहीं मिला, जिसके कारण उसने सूर्य देव की पूजा पूरी नहीं कर पाई। वह पूरे दिन भूखी प्यासी रही। रात को उसने बुढ़िया के सपने में आकर पूछा कि भूख क्यों नहीं लगा। तब बुढ़िया ने जवाब दिया, घर के आंगन में लिपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं किया तो भोग नहीं लगाया। बुढ़िया की बात सुनकर सूर्य देव उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ, वह तुम्हारे धन से भर देगी। ये कहकर सूर्य देव सपने में से चले गए। अगले दिन जब सुबह बुढ़िया की आँख खुली तब वह देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय का बछड़ा बंधा हुआ था। ये देखकर वह हैरान हो गई। उसने सपने की बात याद नहीं थी। उसने सूर्य देव की कृपा से चारों ओर गाय को चारा डाला। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय का बछड़ा देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया के घर के अंदर जाती है और गाय का गोबर सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है। उसने उस गाय का गोबर उठाकर अपनी गाय घर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसके आंगन में रख दिया। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। पड़ोसन धनवान बन गई। उधर बुढ़िया किसी बात की कोई ठोस खबर नहीं थी, क्योंकि वह सूर्य देव की भक्ति में खोई रहती थी। उधर सूर्य देव उस महिला के हरकतों से काफ़ी गुस्सा थे, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही थी, धूप बढ़ रही थी, जिसके बुढ़िया की गाय और बछड़े के घर के अंदर बांध दिया जिससे घर के अंदर बांध दिया तो उसी के घर के अंदर बांध दिया। और रात को आंधी चली, इसलिए गाय को बछड़े को आंगन में नहीं निकाला। गाय रात भर अंदर बंधी रही। सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुली तो सोने का गोबर देखकर हैरान रह गई। उसके बाद रोज वह गाय को अंदर बांधती और गाय का सोने का गोबर से बुढ़िया बहुत धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। पड़ोसन ने अंदर से मारने सोने के देने वाली गाय के बारे में नगर के राजा को बताया। राजा ने उसे सोने के वाली गाय का पता चल गया तो उन्हें तुरंत सैनिकों को भेजकर महल में लाने के लिए कहा। जब बुढ़िया घर पहुंचे तो वह सूर्य देव का भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने वाली थी। तभी सैनिक आया और बछड़े को खोलकर उन्हें अपने साथ ले गया। बुढ़िया उसी गाय के बछड़े न ले जाने की प्रार्थना करता रहा, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद सैनिक गाय राजा के पास ले गए। राजा गाय को सुंदरता देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने पास ही रख लिया। गाय का बछड़े जाने के गम में बुढ़िया बिना खाए पिए सूर्य देव से गाय के लौटने की प्रार्थना करने लगी। उधर एक दिन सुबह राजा सोने की गाय को गोबर को देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया भूखी प्यासी सूर्य देव की प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्य देव अगली रात राजा को सपने में आकर कहते हैं, अगर तुमने उस गाय के बछड़े को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारा राज्य संकट आ जाएगा, तुम्हारे धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। ये सूर्य देव की ये बात सुनकर राजा की नींद टूट गई। दूसरे दिन सुबह गाय और बछड़े को लौटा दिया
और उसके साथ कुछ धन भी दे दिया। उसके पड़ोसियों को सजा दी। सूर्यदेव का ये चमत्कार और बुढ़िया की उस कृपा से देखकर राजा पूरी नगरी को लोगों को हर रविवार के दिन सूर्य की पूजा करके व्रत रखने को कहा। तब रविवार का व्रत का चलन हुआ। राजा और राज्य पूरे खुशियां ही खुशियां छा गई थी।